अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। 2 की पावर 1/3 उसी तरह लग गया। 27 को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 3 की पावर 3 बन जाएगी। 3 की पावर 3, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। 60 को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे तो ये 60 को 2 पे डिवाइड किया, 30 2 पे डिवाइड किया, 50 3 पे डिवाइड किया, ये 2 की पावर 2 बन गई, ये 3 ये 5 और होल की पावर 1/2 वही रह गई। इसी तरह 180 को जब हमने डिवाइड किया तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और ये 5 अकेला है 5। इस तरह 4 को जब हमने एक्सपोनेंशियल में लिखा तो 2 की पावर 2 1/3, 9 को एक्सपोनेंशियल में लिखा 3 की पावर 2, तो ये बेटा 3 से कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 2 की पावर 1/3। इस तरह 3 की पावर 1, ये पावर ने पावर से मल्टीप्लाई होना है, 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2। इसी तरह ये 1/2 ने इस बाहर पावर से मल्टीप्लाई हो जाना है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 5 की पावर 1/2, 2 की पावर 2/3, ये माइनस, ये कटिंग हो गई तो 3 की पावर 1/2 रह गए। ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 की पावर 1/3। इस तरह ये 3 की पावर 1, ये भी 2 की पावर 1, ये 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2। इसी तरह ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 रह गई, 2 से कैंसिल हो गया, 3 की पावर 1 रह गई, ये 5 की पावर 1/2। इसी तरह 2 की पावर -2/3। इसी तरह ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये 5 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2 से कैंसिल हो गया। तो बाकी हमारे पास सिर्फ ये 2 रकमें बच गई। जब ये पावर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव पावर जब ऊपर जाती है ये पॉजिटिव जाती है, तो 2 की पावर 1/3, 2 की पावर प्लस 2/3 बेस एक बार लिख ली। इसको जब हमने एलसीएम लिया 3 आ गया, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये 3/3 गया, 3 से गया 2 कैंसिल। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट है। 216 को जब हमने एक्सपोनेंशियल में लिखा तो ये बेटे आ गया 6 की पावर 3। 25 को लिखा तो 5 की पावर 2 आ गया। तो ये 4.04 को जब हमने फ्रैक्शन में लिखा तो 4/100 आ गया। 4 के टेबल पे कैंसिल किया तो 1/25 आ गया। जब हम बेटा इस रकम को उल्टाएंगे 1/20 को 20 करेंगे तो ये पावर जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाती है। तो इस 6 की पावर 2 5 की 1, ये जो है 25, ये इसका लिखा 5 की पावर 2, ये 2 से कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1 ये वाली और ये 5 की पावर 1 कैंसिल हो गई, 6 की पावर 2 रह गई, उसकी पावर 1/2, ये और ये कैंसिल हो गए, 6 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है। जब 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाता है, ये 8 आ गया, ये पावर के ऊपर पावर है, ये मल्टीप्लाई होगी तो 5 की पावर 2 3 ज़ा 6। जब एक जैसे बेस वाली रकमें डिवाइड हो रही हों तो बेस एक बार लिख के पावरों को माइनस कर देते हैं। तो 5 की पावर 2 ये 25 आ गया। चौथे पार्ट में ये पावर के ऊपर पावर है, ये मल्टीप्लाई होगी, 3 2 ज़ा 6, x की पावर 6 और यहाँ पे x की 3 की पावर 2 करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9 आ जाएगा। फिर एक जैसे असास वाली रकमें डिवाइड हो रही हों तो बेस एक मरतबा लिख के पावरों को माइनस कर देते हैं। 6 में से 3 निकाल दिए, बाकी -3 आ गया। तो ये माइनस पावर माइनस नहीं रहने देनी, ये नीचे चली गई, ये आ गई x की पावर 1/x की पावर 3। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 एवेल्युएट। आयोटा जो है ये कम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी होता है। आयोटे वाला इमेजिनरी होता है। हमें पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर जो है हमेशा ये -1 के बराबर होता है। जब हमने इसको सॉल्व करना है तो आयोटे की पावर जितनी मर्जी हो हमने इसको आयोटा स्क्वायर की शक्ल में चेंज करना है। तो आयोटा 50 को हमने आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 25 रह गई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 आ गई।
तो माइनस की पावर जब इवन होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और जब ऑड होती है तो पावर माइनस वो -7 लगता है। अब चूंकि माइनस की पावर ये ऑड है तो ये -1 जवाब आ गया। माइनस आयोटा की पावर 8, माइनस की पावर इवन है तो ये प्लस हो गया, तो आयोटा की पावर 8, इसको आयोटा स्केयर, 4 2s are 8, आयोटा स्केयर की पावर -1, माइनस की पावर जो है इवन आ गई तो ये हमारा जवाब प्लस में आ गया। माइनस आयोटा की पावर 5, हमने इसको लिखा माइनस आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा की पावर 4, माइनस आयोटा इस तरह आ गया, ये माइनस की पावर इवन है, ये प्लस और पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये माइनस आयोटा इसी तरह इसको लिखा हमने आयोटा स्केयर उसकी पावर 2, आयोटा स्केयर की कीमत -1, -1 की पावर इवन है तो ये +1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा जवाब आ गया। अब आगे बेटा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.5 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सॉरी, पहले क्वेश्चन नंबर 2 कॉन्जुगेट हमने मालूम करना है। राइट कॉन्जुगेट जी, कंप्लेक्स नंबर को हम हमेशा जी से जाहिर करते हैं। जी इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो उसके कॉन्जुगेट को जी बार से करते हैं। तो कॉन्जुगेट में बेटा हमने आयोटा की अलामत चेंज कर देनी है तो वो कॉन्जुगेट हो जाता है। जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटे की अलामत माइनस है, ये प्लस कर दी तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। इसमें आयोटे की अलामत हमने चेंज करनी है, इसमें आयोटा शुरू में है तो हमने अलामत इसकी चेंज करनी है ना कि इसकी, क्योंकि हमने अलामत चेंज करनी होती है आयोटे की। तो माइनस आयोटा -3। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने हैं। जी इज इक्वल टू 1 + आयोटा, रियल जी इज इक्वल टू 1, यानी आयोटे के बगैर जो रकम होगी वो जो है हमारा रियल पार्ट होगा, और आयोटे के साथ वाली जो भी होगी वो इमेजिनरी पार्ट। तो आयोटे के साथ भी 1 है तो लिहाजा इमेजिनरी पे जी 1 आ गया। इसमें रियल पार्ट 2 होगा, आयोटे के बगैर वाली रकम जो रियल पार्ट है और आयोटे वाली इमेजिनरी पार्ट है। जी इज इक्वल टू -2 आयोटा, रियल पार्ट जो है ये आयोटे के बगैर वाला -2 और आयोटे के साथ वाला -2 जो है वो भी इमेजिनरी हो गया। इसमें रियल पार्ट है नहीं, आयोटे के बगैर कोई चीज़ नज़र नहीं आई तो हमने 0 लिख दी, तो रियल पार्ट 0 हो गया, इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, हर मरतबा बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आता है, हर मरतबा 2 नंबर का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x + आयोटा y + 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। इसमें बेटे रियल पार्ट जो आयोटे के बगैर हैं हमने उनको लिखिया लेफ्ट साइड से, और इधर से आयोटे के बगैर जो है वो हमने उसको उसके इक्वल लिख दिया। ये रियल पार्ट रियल के पे बराबर आ गया। इसमें इमेजिनरी आयोटे के साथ वाला y है और इसमें इमेजिनरी आयोटे के साथ वाला -3 है, वो लिख दिया। ये हमारी y की वैल्यू आ गई, ये +1 हम दूसरी रो ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो 4 में 3 निकाला बाकी 1 आ गया, तो ये हमारा x और y की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई। अब ये एक्सरसाइज 2.5 जो है हमारी मुकम्मल हो गई है। ये सवाल आप कर लें, फिर इंशाअल्लाह ताला हम आगे 2.6 शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।